तो कच्चे आम बाज़ार में आ चुके हैं और इसीलिए आज मैं आप लोग को 3 ऐसी रेसिपीज़ बताऊंगा जो मैं तो अक्सर बनाता रहता हूँ तब तब जब जब मेरे पास कच्चे आम आते हैं। हाँ तो देखो, मैंने सबसे पहले तो आम को उबाल लिया है। फिर आम को उबालने के बाद इसे निकाल कर ठंडा करके अब इसके छिलकों को अलग कर लो। और जब इसके छिलके भी अलग हो जाए तब इन्हें इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लो। और फिर आम को काटने वाटने के बाद ले लो मिक्सी जार, जिसमें डाल दो नारियल और वही आम जिन्हें अभी काटा था। साथ में डाल दो धनिया और एक हरी मिर्च, या फिर हरी मिर्च को स्किप कर सकते हो। एक छोटी सी कली लहसुन की, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, आधा चम्मच जीरा भी डाल दो और आधा चम्मच से कम नमक, लगभग 1 चम्मच चीनी भी डाल देना। और फिर डाल दो पानी। पानी डाल दिया है 1.5 कप। फिर इसके बाद अब इन्हें मिक्सी में घुमा लो। और फिर मिक्सी में एकदम अच्छे से घुमाने के बाद अब इन्हें छान भी लेना है। फिर स्टेनर या फिर कोई भी कॉटन के कपड़े से छानने के बाद अब इसमें डालना है पानी। पानी डाल दे रहा हूँ लगभग आधा कप। फिर पानी डालने के बाद डाल दो थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ धनिया भी, और बर्फ़। बर्फ़ भी डाल दिया है 5-6। और इसके बाद अब इन्हें मिक्स करके बस इसे ठंडा ठंडा पी लो। तो ये थी आम से बनने वाली पहली रेसिपी। बाकी और दो कौन सी रेसिपीज़ है वो बताता हूँ। तो देखो, मैंने ले लिया फिर से आम और इसमें आम को काट लेना है। तो देखो, आम को इसमें जितना पतला काट सकते हो उतना पतला काट लेना। और फिर आम को इस तरह से एकदम पतला काटने के बाद अब इसमें मिलाना है बाकी चीज़ें। तो देखो, इसमें डाल दे रहा हूँ मैं नमक। नमक डाल दिया है आधा चम्मच। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से कम हल्दी, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच कलौंजी भी डाल दो। और फिर ले लो एक पैन। पैन में डाल दिया है 1/4 कप सरसों का तेल, जिसमें डाल दिया है आधा चम्मच से कम हींग। हींग के साथ डाल दो आधा चम्मच मेथी भी। और फिर डाल दे रहा हूँ आधा चम्मच सरसों के दाने भी। थोड़े से लहसुन की कलियाँ भी डाल दो और इन सबको पका लो। फिर इन सबको पकाने के बाद अब इन्हें इसमें डाल दो। फिर इनको अच्छी तरह से आपस में मिला लो। फिर इन्हें मिक्स विक्स करने के बाद अब इन्हें निकाल लो। तो ये थी आम से तुरंत बन जाने वाली अचार की रेसिपी। बाकी अब आखिरी रेसिपी कौन सी है वो भी देख लो। तो देखो, सबसे पहले तो आम को छील लेना है। फिर आम को छीलने के बाद आम को काट लो। वैसे आम को थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद ले लो एक पैन। पैन में डाल दिए बहुत सारा पानी और उबलते पानी में डाल दो वही आम को जो भी काटा। और जब तक आम उबल रहा है तब तक ले लो 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, थोड़े से काली मिर्च भी डाल दो, एक कली लहसुन की, और 7-8 करी पत्ते भी डाल दो। 1 चम्मच तूर दाल और एक सूखा लाल मिर्च भी, जिसके टुकड़े करके डाला है। फिर इन्हें मिक्सी में घुमा लो। इन्हें मिक्सी में घुमाने के बाद फिलहाल इसे साइड में रखो क्योंकि इसका यूज़ बाद में आने वाला है। फिर जो आम उबालने के लिए रखे थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसे भी निकाल लो। फिर इसे निकालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लो। और फिर इन्हें मैश करने के बाद फ़िलहाल इसे भी साइड में रखो। ले लो एक और पैन। पैन में डाल दो 2 से 3 चम्मच तेल। और तेल डालने के बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच सरसों के दाने और 6-7 करी पत्ता भी डाल दिया है। एक सूखा लाल मिर्च टुकड़े करके डाल दिया है, और हरी मिर्च तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। फिर इसके बाद इन्हें पका लो। इन्हें पकाने के बाद डाल दो इसमें टमाटर। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट के डाला इसमें बारीक बारीक। फिर टमाटर डालने के बाद डाल दो इसमें 1 चम्मच लगभग नमक, या फिर टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। और फिर ये मसालों को भी अब मिला लो। मसालों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें वही मसाला डालना है जो मिक्सी में घुमा लिया था, वो 1 ही चम्मच डाला है। और मसाले डालने के बाद डाल दो वही मैश किए हुए आम भी। आम को भी अब अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लो। और फिर आम मिलाने के बाद डाल दो इसमें लगभग 2 कप पानी। पानी डालने के बाद इसे दोबारा मिला लो। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखना। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें उबाल आने दो। थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है। और चीनी चीनी डाला है लगभग 1 चम्मच, पर आप इसे आधा चम्मच या फिर स्किप भी कर सकते हो। और जब इसमें दोबारा से उबाल आ जाए तब इसे निकाल लो। गरम गरम राइस के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। बाकी अगर इस वीडियो चली तो लाइक करो, शेयर करो, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।